नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 में स्वागत करता हूं। ये चैनल मैंने +1, +2 और 10th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर सारे लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है और इस सारे लेक्चर्स में जहां तक आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने वो हर कंसेप्ट और हर क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है जो एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या 11th क्लास के अपने रेगुलर एनुअल एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है, जिन तक ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए। और अगर आप ये वीडियो अपना पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं। हमारा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन, सबका अधिकार। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। वैसे मैंने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो पहले दो पार्ट्स हैं वो पिछले अपने वीडियो में कवर करवा ही दिए थे, जो कि तुमने देख लिए होंगे। और मैं ये आशा करता हूं कि तुमने वो प्रैक्टिस करके देखी होगी क्वेश्चंस की। तो तुम्हारे बुक का जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है वो किस टाइप का है? वो इस टाइप का एक क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कि एक 2 डिजिट का नंबर है, जैसे कि 12 है, 14 है या 99 तक। 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं? 10 से लेके 99 तक। तो इनमें से कोई एक नंबर है 2 डिजिट का जिनके नंबर्स का सम 9 है। 9 का मतलब क्या हो गया कि जैसे 45, 4 + 5 9, या 63, 6 + 3 9, इस टाइप का एक 2 डिजिट नंबर है। Also, 3 times this number is 8 times the number obtained by reversing the order of the digits. अब ऑर्डर रिवर्स जब हम करते हैं तो एक नया नंबर हमें मिलता है। जैसे अगर हम 45 के ऑर्डर को रिवर्स करें तो 54 मिलेगा, 63 को अगर हम रिवर्स करें तो 36 मिलेगा, इस तरह से। तो लिखा ये हुआ है कि हमारा ये जो नंबर है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, और जो नंबर हमें रिवर्सिंग ऑर्डर को रिवर्स करके जो मिलता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों नंबर बराबर आ जाते हैं। फाइंड द नंबर। तो हम इसको जरा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है। हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं इसी टाइप की। देखो, हम मान लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं 12। इसके डिजिट्स का सम कितना है? सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया? 3। 1 + 2 3। और अब मैं ऐसा करता हूं कि इसके डिजिट्स को उलट देता हूं, 21 हो गया। तो 21, अब मैं जानता हूं कि 12 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और 21 को 4 से, तो 84 हमारे पास आएगा, जो कि बराबर होगा। तो इस तरह से हो गया कि जो नंबर रिवर्स ऑर्डर करके आता है वो 4 से मल्टीप्लाई करो, और जो नंबर हमारा है उसे 7 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों सेम हो जाते हैं, और सम ऑफ द डिजिट 3 है। तो हमने इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जहां सम ऑफ डिजिट 9 है और नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिवर्स ऑर्डर करने के बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बराबर आएगा। तो क्वेश्चन तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि ये 2 डिजिट नंबर कैसे लिखे जाते हैं। जैसे 12 है, इसकी एक डिजिट 1 है, एक डिजिट 2 है। तो अगर हम 1 और 2 लिख रहे हैं तो बेसिकली 1 × 2 तो नहीं कर रहे ना। हम क्या कर रहे हैं? 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 ऐड कर रहे हैं, तब बने ना। तो ऐसे ही कोई भी और डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर ले लो। मान लो 32 हमने ले लिया, तो हमने क्या किया? 10 से 3 को मल्टीप्लाई किया, +2 किया।
तो इसी तरह कोई भी 2 डिजिट नंबर जब बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, हम कहते हैं कि मान लो वंस प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है, दहाई का आंकड़ा x है और इकाई का आंकड़ा y है। तो जिस तरह हमने 32 को बनाया था, जो दहाई का आंकड़ा है टेंस प्लेस पे, उसे 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम यहां पे करेंगे 10 इंटू एक्स। ये टेंस प्लेस पे है, दहाई का आंकड़ा x है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस y, ये तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर हो गया अगर x और y हमारे डिजिट्स हैं वंस प्लेस और टेंस प्लेस के। अब रिवर्स अगर ऑर्डर करना है, रिवर्स करके नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस x। कैसे, देखो 32 था, कैसे बना था, 10 इंटू 3 प्लस 2, और अगर इसको रिवर्स किया ऑर्डर को 23, तो ये बनेगा 10 इंटू 2 प्लस 3। तो ये प्लेसेस आपस में चेंज हो गई। मैंने यहां पे भी वैसे ही किया है, प्लेसेस चेंज हो गई। तो इस तरह से कोई भी 2 डिजिट नंबर दर्शाया जाता है और उसको रिवर्स करके अगर लिखो तो इस तरह से लिखा जाता है। और अब हम क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें एक बार फिर हम देखते हैं, शायद अब तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चन की, कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम क्या है, x और y हम अगर लेके चलते हैं वंस डिजिट और टेंस डिजिट, तो x प्लस वाई 9 हो गया। ऑल्सो 3 टाइम्स दिस नंबर, यानी 3 से मल्टीप्लाई करो इस नंबर को 10x प्लस वाई को, इज 8 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y प्लस x को, तो हमारे पास सेम नंबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो हमने नंबर पता करना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो हम लिखेंगे लेट वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y, लेट टेंस प्लेस digit is equal to x. Therefore number is equal to 10x plus y। नंबर हमारे पास बन गया 10x प्लस y। ये नंबर बन गया हमारा, क्योंकि x जो है वो टेंस प्लेस पे थी, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक और बात हमें नजर आ रही है, विच शोज दैट, विच इंप्लाइज नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज इक्वल टू 10y प्लस x। अब हमने ये भी लिख लिया, पहले ही तैयार कर लिया, कि जब नंबर को हम रिवर्स करेंगे ऑर्डर को डिजिट्स के, तो नंबर क्या बनेगा। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि दोनों डिजिट्स x और y इनका जोड़ 9 है, इक्वेशन 1। और दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं कि 3 टाइम्स दिस नंबर, यानी 3 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई इससे करना है, और इज 8 टाइम्स द नंबर, यानी 8 टाइम्स 8 से मल्टीप्लाई इसको करना है, तो बराबर नंबर आ जाएंगे। इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, वो बराबर नंबर आ जाएंगे। तो बराबर नंबर आ जाएंगे तो हम वो वाली इक्वेशन भी बना लेते हैं। तो 3 टाइम्स 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 टाइम्स 10y प्लस x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि हमारी लीनियर इक्वेशन जिस तरह हमें पसंद है वो बन जाए। 30x प्लस 3y इज इक्वल टू 80y प्लस 8x। अब ये x और y दोनों इस तरफ आ जाएंगे, तो 8 जब इससे माइनस होगा, 8 यहाँ माइनस होगा तो क्या बन जाएगा 22x, और ये 80 जब इधर माइनस होगा तो माइनस 77y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लो 30 में से
8 माइनस हुआ 22, और 3y में से 80 माइनस हुआ तो 77। अब देखो ये और छोटी हो सकती है इक्वेशन, बिल्कुल हो सकती है। 11 से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड किया हमने, क्या बन जाएगा 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास ये दो इक्वेशनें आ गई। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमारी ये एक्सरसाइज किस तरह से सॉल्व करके क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते होते थे, हम x या y में से दोनों इक्वेशनों में जो कॉफिशिएंट है यानी जो साथ नंबर लगा हुआ है उसको बराबर कर लेते थे। तो यहां 2x है, यहां x है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 2 को वैसे का वैसा ही रखें यानी 1 से मल्टीप्लाई करें, तो यहां भी 2x आ जाएगा, यहां भी 2x आ जाएगा। तो कर लेते हैं, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। एक इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिल गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, और इक्वेशन नंबर 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि वैसा का वैसा ही रहेगा, ये इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, सबसे पहली बात तो क्योंकि मैंने पिछली बार जो क्वेश्चन करवाए थे पिछले क्लास में, उसमें मैंने कहा था कि ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब तो सेम साइन हो, 2x है, ये भी प्लस का 2x है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और अगर साइन अपोजिट हो, जैसे ऑलरेडी ये माइनस 2x होता, तो हम क्या करते, तो हम ऐड कर देते। जैसे कि हम अगर इक्वेशन नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते, 7 से, तो ये माइनस 7y था, ये प्लस 7y बन जाता है यहाँ पे, तो हम ऐड कर देते। बस बात यह है कि हमने x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, इसीलिए इस मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड है। तो देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, 7 प्लस 2y, तो ये कितना बन जाएगा 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 0 इज 18। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 2, 18 अपॉन 9, y की वैल्यू आ गई। अब y को हम कहां पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। देखो पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहां से x कितना आ गया 7, तो x भी आ गया हमारे पास और y भी आ गया, तो 2 डिजिट नंबर कौन सा हो गया फिर, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस वाई था। ठीक है भाई, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 72। तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट या जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं बार बार तुम्हें यही याद करवा रहा हूं स्टूडेंट्स कि मैंने एग्जैक्टली ये नंबर्स वही नहीं उठाए, क्वेश्चन सेम है लेकिन रकमें थोड़ी सी मैंने चेंज की है ताकि तुम्हारी जो बुक है उसके क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएं। तुम वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो ताकि तुम्हारी फुल प्रैक्टिस हो जाए। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है वो किस टाइप का है, वो ये है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2500। मीना बैंक गई, उसने 2500 रुपए निकलवाने हैं, 2500 रुपीज उसने बैंक से निकलवाने हैं। विथड्रॉ का मतलब पैसे निकलवाना। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। यानी उसने कहा कि मुझे ये जो 2500 रुपए हैं ये सिर्फ 50 और 100 के नोट्स में चाहिए। तो मीना गॉट 35 नोट्स इन ऑल, उसको 100 और 50 के नोट्स मिलाकर 35 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो हमने पता ये लगाना है कि उसको कितने नोट 50 के मिले
और कितने नोट 100 के मिले। तो क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा कि उसने 2,2500 रुपये निकलवाने हैं, 2,500 रुपये निकलवाने हैं, और उसने ये कहा कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट्स चाहिए। उसको 35 नोट मिले, तो उसको 50 के कितने और 100 के कितने नोट्स मिले, ये हमने पता लगाना है। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, हम ये मान लेते हैं कि 50 के एक्स नोट्स मिले और 100 के वाई नोट्स मिले। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितने, एक्स। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू वाई। हमने मान लिया कि एक्स नोट उसको 50 के मिले और वाई नोट उसको 100 के मिले, तो टोटल नोट 35 है। इसका मतलब एक्स प्लस वाई कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया 35, और टोटल रुपीज कितने, 2500। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से एक्स प्लस वाई जो है वो 35 है, क्योंकि नोट्स उसके पास टोटल 35 उसको मिले। तो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, उसने 2500 रुपये निकलवाए, 2500 रुपये निकलवाए। तो 2500 कैसे आ सकता है, देखो अगर हमारे पास एक नोट हो 50 का तो 50 रुपये हुए, मान लो 2 नोट्स हो 50 के तो 100 रुपये हुए, यानी 50 × 2। और अगर हमारे पास 3 नोट्स हो 50 के तो 150 रुपीज हुए, यानी कि हमें 50 को x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि 50-50 के नोट्स में उसके पास कितने पैसे थे, और y को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि 100 के नोट्स में उसके पास कितने पैसे आए। फिर हम दोनों रकमों को जोड़ देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि 2500 रुपये बन गए। तो हम ये कहेंगे ऑल्सो 50x + 100y इज इक्वल टू 2500। 50 के x नोट्स हों और y के 100 के y नोट्स हों, तो टोटल रुपीज कैसे निकालेंगे, 50 को x से मल्टीप्लाई करके 100 को y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो टोटल रुपीज थे कितने, 2500। तो ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए। अब देखो यहां 0 कैंसिल हो गया, और फिर पूरी इक्वेशन 5 से भी डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, x + 2y। देखो 5 से 5 कैंसिल हुआ 1, यहाँ 10 था तो 10 को 5 से डिवाइड किया 2। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशनें तैयार हो गई। अब देखो यहां पे x और x दोनों की जो कोफिशिएंट हैं वो तो बराबर ही हैं। जब दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं तो हमें किसी भी इक्वेशन से कोई और नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x + y में से x + 2y माइनस हो गया। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हो जाएगी, इक्वल टू के आगे राइट हैंड साइड से माइनस हो जाएगी। ठीक है, देखो x + y में से x + 2y माइनस हो गया और 35 में से 50 माइनस हो गया। इक्वेशन नंबर 2 को हमने 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो होगा क्या, x + y - x - 2y इज इक्वल टू -15। 35 - 50 - 15। अब x में से x कैंसिल हो गया। जो पिछले क्वेश्चन तक हम वर्टिकली इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख के कर रहे थे, जैसे x + y = 35, x + 2y = 50, और ऐसे करके हम कर रहे थे ना, ये कैंसिल करके, वही चीज मैंने अब दूसरे तरीके से तुम्हें करके दिखा दी कि इस तरह से भी किया जा सकता है। तो y - 2y - y इज इक्वल टू -15। तो यहां से y कितना आ गया, y आ गया 15, y इज इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो y की वैल्यू जब आ गई तो हम किस में पुट करेंगे, 1 में पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 15 इन 1।
तो x प्लस वाई यानी कि x प्लस 15 इज इक्वल टू 35। इक्वेशन नंबर 1 यही थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 माइनस 15, तो x की वैल्यू हो गई 20। तो हमें पता चल गया कि देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, x माना था ना हमने 20, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, y माना था इसको 15, तो उसको 20 नोट 50 के मिले और 15 नोट 100 के। इस तरह से उसके 2500 रुपए पूरे हुए। तो यह है स्टूडेंट तुम्हारे जो एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट, तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन वो किस टाइप का है, वो ये है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। पहले इसी बात को समझ लो। लाइब्रेरी क्या करती है, लाइब्रेरी बुक्स को लेंड करती है, यानी कि बुक्स को वो जिसे हम कहते हैं ना इशू कर देती है। तो एक लाइब्रेरी है जो बुक को इशू करती है 3 days के लिए, सिर्फ 3 days के लिए। देखो लिखा हुआ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी कि एक लाइब्रेरी है जो कि हमें 3 days के लिए कुछ बुक देती है, तो उसके कुछ पैसे भी लेती है। मान लो उसके वो 50 रुपीज ले लेती है पहले 3 दिन के लिए, लेकिन अगर हम 1 दिन और लगाएं या 2 दिन और लगाएं या कुछ दिन और लगाएं, तो वो क्या करती है, एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो हम मान लेते हैं कि जो उसका अगर ऐसा है कि फिक्स्ड चार्ज जो है वो 50 है और पर डे जो 3rd डे के आगे चलता है, 4th डे के लिए 5th डे, मान लो 6 दिन हो गए, तो वो पर डे का चार्ज ₹10 है, ऐसा मान लेते हैं हम। तो होगा क्या कि मान लो अगर मैंने 4 days के लिए बुक रखी तो क्या होगा, 50 रुपीज तो लगेंगे ही, लेकिन मैंने 1 दिन और लगाया ना तो 10 into 1 हो जाएगा, प्लस 10 into 1, यानी कि 50 + 10 मुझे 60 रुपीज देने पड़ेंगे। अच्छा मान लो मैंने 8 days बुक रखी, 8 days, तो मुझे 50 रुपीज तो फर्स्ट 3 days के देने पड़ेंगे। फर्स्ट 3 days के 50 रुपीज हैं, बाकी कितने डेज बचे, बाकी बचे 8 days में 5 days बचे, तो 5 into 10, रोज का 10 रुपए का चार्ज पड़ रहा है। तो पहले दिन का, दूसरे दिन का, चौथे दिन का, 5वें दिन का, 5 दिन का तो ₹10 के हिसाब से भी चार्ज पड़ेगा। पहले 3 दिन तक ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, तो 50 + 50 मुझे 100 रुपीज देने पड़ेंगे। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि फिक्स्ड रुपीज जो हैं, फिक्स्ड चार्जेस, वो तो 3 days के लिए। अगर 3 days में ही मैं वापस कर देता हूं बुक, तो मुझे 50 रुपीज में ही काम मेरा बन जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं जितने दिन लगाऊंगा उतने दिनों का हर एक दिन के 10 रुपए प्लस कर करके मेरा चार्ज बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरह 4 days में क्या हुआ था कि मैंने 1 दिन एक्स्ट्रा रखा था, 3 days के 50 रुपीज और 1 दिन के और 10 रुपए ऐड हो गए। 8 days में मेरे 3 days के 50 रुपीज तो लगेंगे ही, साथ में जो 3 days के अलावा मैंने रखी 5 days, उनका 10 रुपीज पर डे के हिसाब से चार्ज मल्टीप्लाई होके और फिर एडअप हो जाएगा और मुझे 100 रुपीज का सम देना पड़ेगा। तो ये इस टाइप से हमारी लाइब्रेरी वर्क कर रही है। तो अब आगे क्या बताया गया क्वेश्चन में, हम वो देखते हैं। सरिता पेड ₹32 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। 7 दिनों के लिए सरिता ने 32 रुपीज दिए। वाइल सूजी पेड ₹26 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। सूजी ने एक बुक 5 days रखी तो उसको 26 रुपीज देने पड़े। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्जेस फॉर द एक्स्ट्रा डे। तो हमें वो फिक्स्ड चार्ज निकालना है। जैसे मैंने 50 रुपीज फिक्स्ड चार्ज का एग्जांपल लिया था, तो इसमें फिक्स्ड चार्ज और पर डे चार्ज कितना होगा,
वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली इतना तो अब तुम समझ गए होगे कि हम एक को x और एक को y मान के चलेंगे। तो मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूं। लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹x। मान लो x रुपीज है फिक्स्ड चार्ज। लेट द चार्ज पर डे, हर दिन का चार्ज कितना, मान लो ₹y। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या केस है। ₹32 बनते हैं अगर सरिता 7 डेज के लिए बुक रखती है। तो 7 डेज में क्या होगा, देखो 7 डेज में थोड़ा रफ वर्क करते हैं। 7 डेज में से 3 डेज तो माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि 3 डेज के लिए x रुपीज हैं और बाकी 4 डेज के लिए क्या होगा, हर रोज का y चार्ज पड़ता चला जाएगा, यानी 4 इंटू वाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 50 इंटू 10 किया था, 5 इंटू 10 किया था। 5 डेज एक्स्ट्रा थे 8 डेज के केस में, तो मैंने 5 एक्स्ट्रा डेज हमारे हो गए थे। तो यहां 4 एक्स्ट्रा डेज हो गए। 3 डेज के लिए तो वो लाइब्रेरी बुक दे ही रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बनाएंगे कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 32। इक्वेशन नंबर 1 कैसे, ये फिक्स फर्स्ट 3 डेज के लिए और फिर 4 एडिशनल डेज हो गए, तो 4 को हम y से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो वो ₹32 हुए। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है, सूजी का। सूजी ने ₹26 दिए 5 दिन के लिए। तो 5 दिन के लिए मतलब 5 में से 3 माइनस कर दो, क्योंकि 3 डेज तो फिक्स हैं, तो बाकी बचे 2 दिन। तो x तो फर्स्ट 3 डेज के लिए हो गया और बाकी बचे 2 दिन के लिए 2y इज इक्वल टू 26। देखो ये फर्स्ट 3 डेज के लिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए x रुपीज और नेक्स्ट 4 डेज के लिए 4y। हर एक दिन के लिए y रुपीज ऐड होते जाएंगे, तो y जो है वो 4 टाइम्स ऐड होंगे। तो ये 7 डेज हो गए। यहां 5 डेज कैसे हुए, फर्स्ट 3 डेज के लिए तो x रुपीज हैं और बाकी 2 दिन के लिए y प्लस y, 2 बार y ऐड होंगे तो 2y। तो सूजी ने क्या किया, 26 रुपीज उसे देने पड़े। तो अब देखो यहां पे हमारे पास x का कोफिशिएंट तो बराबर है। अब 2 इक्वेशनें बन गई हमारे पास, 2 इक्वेशनें बन के इसको हमने सॉल्व ही करना है। तो हम क्या कहेंगे, दोबारा से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस, क्योंकि कोफिशिएंट तो बराबर है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में से 2 इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गई और राइट हैंड साइड भी ऐसे ही 1 वाली में से 2 वाली माइनस हो गई। तो हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब x से x कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2 2y इज इक्वल टू 6। तो y कितना आ गया, 3। ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 उस तरफ चला जाएगा, तो y 3 आ गया। अब y 3 कहां पुट करेंगे, ऑब्वियसली 1 में। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन 1। y इज इक्वल टू 3 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 4 इंटू वाई। देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 32। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 32। तो x इज इक्वल टू 32 माइनस 12 यानी कि 20। तो x कितना हो गया, 20। तो अब हमें पता चल गया कि फर्स्ट 3 डेज का चार्ज क्या है। तो देयरफॉर चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज या फिक्स्ड चार्ज जिसे कह सकते हैं हम, फिक्स्ड चार्ज कहा गया है ₹20 और चार्ज पर डे रुपीज कितना आया था, y3, तो ₹3। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट।
और इस तरह से एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 3.4 तुमने अपनी बुक में से जरूर करनी है, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक है चाहे वो पंजाब बोर्ड की बुक है, दोनों बुक्स सेम ही हैं। तो तुमने क्या करना है, एक्सरसाइज 3.4 के ये क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करने हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह के पैरेलल क्वेश्चन बना के मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिखाए हैं, ताकि इन बुक्स की, तुम्हारे पास जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस तुम्हारे पास प्रैक्टिस के लिए रहें। तो अब मैं तुमसे विदा लेता हूं और अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक।